बसंत पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस पर्व को बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा करने की परंपरा है। पूरे देश में इस दिन मां सरस्वती की पूजा होती है। परमार राजा महाराज भोज देवी सरस्वती के उपासक थे और उन्होंने माता के लिए एक भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया, लेकिन अब ये स्थान विवादित स्थान बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। वसंत उत्सव को लेकर हिंदू समाज में काफी उत्साह रहता है, लेकिन इस दिन धार जिले के भोजशाला में कुछ अलग ही माहौल रहता है, क्योंकि भोजशाला एक आराध्य स्थल होने के साथ शिक्षा का मंदिर भी माना जाता है। इसी स्थान पर सरस्वती का प्रकटीकरण होने के बाद महान राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था, लेकिन इस स्थान को लेकर लगातार विवाद चला आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ हिंदू इस जगह को मां सरस्वती का प्रकटी स्थल मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इसे पुरानी इबादतगाह बताते हैं। वसंत पंचमी आते ही यहाँ का विवाद चर्चा में आ जाता है और यहाँ कई बार सांप्रदायिक माहौल भी गर्म हो चुका है। फिलहाल यहाँ मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत है। हालांकि कई बार हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ नमाज को बंद कराने और पूरा परिसर हिंदुओं के हवाले करने की बात भी सामने आ चुकी है। इस विवाद की वजह से धार जिले को प्रदेश के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में गिना जाता है। करीब 800 साल पुरानी इस भोजशाला को लेकर हिंदू मुस्लिमों में मतभेद है। हिंदुओं के अनुसार भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, मुस्लिम इसे पुरानी इबादतगाह बताते हैं। धार की ऐतिहासिक भोजशाला उसके नाम से ही स्पष्ट है। यह राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती सदन है। 1000 साल पहले यहाँ शिक्षा का एक बड़ा संस्थान हुआ करता था। राजवंश काल में मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति दी गई। पास में सूफी संत कमाल मौलाना की दरगाह है। मुस्लिमों का दावा है कि यह भोजशाला नहीं बल्कि कमाल मौलाना की दरगाह है। हिंदू समाज का दावा है कि यह दरगाह नहीं, राजा भोज के काल में स्थापित सरस्वती सदन भोजशाला है। इतिहास में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से अंग्रेज मां सरस्वती की प्रतिमा निकाल कर ले गए, जो लंदन के संग्रहालय में संरक्षित है। भोजशाला को लेकर विवाद की शुरुआत साल 1902 से बताई जाती है, जब धार के शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुदे देखे। संस्कृत के श्लोक मिलने पर काशीराम लेले ने इसे भोजशाला बताया था। विवाद का दूसरा पड़ाव 1935 में आया, जब धार महाराज ने इमारत के बाहर तख्ती टंगवाई। तख्ती पर भोजशाला और मस्जिद कमाल मौलाना लिखा था। आजादी के बाद ये मुद्दा सियासी गलियारों में भी गुजरा। मंदिर में जाने को लेकर हिंदुओं ने आंदोलन किया। जब जब वसंत पंचमी और शुक्रवार साथ होते हैं, तब तब तनाव बढ़ जाता है। वर्तमान में मंगलवार को यहाँ हिंदू पूजा करते हैं, तो शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। टीम न्यूज स्टेट। इस जगह को लेकर दोनों धर्मों के अपने अपने तर्क हैं। हिंदू समाज का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ मुस्लिमों को कुछ समय के लिए नमाज की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ये जामा मस्जिद है, जिसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। धार स्थित भोजशाला का ये विवाद कोई आज का नहीं है। यहाँ पर दो धर्मों के बीच पूजा को लेकर विवाद एक लंबे अरसे से चला रहा है। ये पूरा विवाद हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच पूजा की जगह को लेकर है, जहाँ एक तरफ मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद मानता है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू भोजशाला को सरस्वती माता का मंदिर मानता है। लोगों का मानना है कि अगर ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे कराया जाए तो यहाँ मंदिर होने के प्रमाण हर तरफ मिलेंगे, क्योंकि भोजशाला का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया गया था। सरस्वती पुत्र होने के नाते उन पर देवी की विशेष कृपा थी, जिसकी वजह से देवी ने उन्हें दर्शन दिए। लेकिन भोजशाला का विवाद समझने के साथ ही यहाँ का इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। धार
में परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी तक 44 वर्षों तक शासन किया। कहते हैं कि राजा भोज देवी सरस्वती के उपासक थे और उन्होंने धार में 1034 ईस्वी में भोजशाला के रूप में सरस्वती सदन के नाम की भव्य पाठशाला बनवाकर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से विख्यात हुआ। इतिहासकारों के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को नष्ट करवा दिया। बाद में दिलावर खां गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने बाकी बचे हिस्से पर भी मस्जिद बनवा दी। सन 1902 में भोजशाला परिसर में ही बाघ देवी की छुपाई हुई प्रतिमा अंग्रेजों को मिल गई, जिसके बाद लॉर्ड कर्जन अपने साथ बाघ देवी की प्रतिमा लंदन म्यूजियम ले गया, जो आज भी वहीं रखी हुई है। सन 1930 में भी नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। फिर सन 1937 से लेकर 1942 तक नमाज न पढ़ने देने को लेकर हिंदू समाज ने संघर्ष किया। 12 मई 1997 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान की और फिर सन 2000 में भोजशाला में यज्ञ और महाआरती का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हजारों लोगों ने भाग लिया। सन 2001 से लेकर 2003 तक सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसको लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई और संपूर्ण भारत में आंदोलन शुरू हो गया। जिसके बाद 8 अप्रैल 2003 को हिंदुओं को एक बार फिर भोजशाला में पूजा का अधिकार मिल गया। हालांकि 1909 में धार सियासत द्वारा 1904 के एशियंट मोमेंट एक्ट को लागू करते हुए भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। बाद में भोजशाला को पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। इस जगह को लेकर दोनों धर्मों के ही अपने तर्क हैं। हिंदू समाज का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ मुस्लिमों को कुछ समय के लिए नमाज की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और श्रद्धालु मंदिर में आकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, सरस्वती यज्ञ में भाग लेते हैं। साथ ही बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन विवादित स्थल होने की वजह से इस दिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।